Hello students, now I am further proceeding with the last topic, different agriculture important beneficial microorganisms। बेटा पिछले चैप्टर ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स ने। सो बायोफर्टिलाइजर्स आर डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स और माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, एल्गे एंड फंगे। बेटा स्टार्ट करने तो पहले मैं थोड़ा दसदा, पिछली वीडियो मेरी थोड़ी कट्टी गई सी, उस तो मैं कंटिन्यू कर रहा नैक्सट वीडियो नू, मतलब दोनों टॉपिक सेम ही है। तो बायो फर्टिलाइजर्स की ने बेटा साढ़े कोल एक बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ने और माइक्रोबियल इनोकुलेंट मतलब कि होंगे बेटा जो थोड़ी जी चीज़ लईए एज अ जस्ट ए सैंपल एंड पुट इट इन टू एनी मीडिया एंड दैट मीडिया इज़ होली कन्वर्टेड इन टू दी दैट पर्टिकुलर और कवर्ड विद दी दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ दैट इनोकुलेंट। ठीक है, जो असी किसी चीज़ का थोड़ा जिहा सैंपल लैके किसी मीडिया के ऐड कर दिए और वो मीडिया पूरे उस ऑर्गेनिज्म के नाल पापूलेशन दे नाल भर जे, दैट इज़ इन दिस टाइप ऑफ सैंपल इज़ कॉल्ड इनोकुलेंट। तो बायो फर्टिलाइजर के इनोकुलेंट कौन कौन से होते हैं हमारे? बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगे। आइदर दे आर प्रेजेंट सेपरेटली और इन कम्बिनेशन, विच मे फैसिलिटेट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स। बेटा वो करते ने प्लांट्स के बेनीफिट लिए करते नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो इंक्लूड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एक्सेट्रा, विच आर रेंडर्ड इन एन अवेलेबल फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ड्यू टू देयर एसोसिएशन विद प्लांट्स। और microorganism either do direct interaction or just make associative relation with plant. Biofertilizer include the following. First, symbiotic nitrogen fixers are rhizobium species. Second, non-symbiotic or free living nitrogen fixers are azotobacter, Azospirillum, etc. Third, algal biofertilizers, blue-green algae or blue-green algae in association with azolla. We called it associative symbiotic. And fourth one is phosphate solubilizing bacteria, mycorrhiza, and last one is the organic fertilizers. As per our syllabus, we are starting with first one. The various biofertilizers are as follow. Nitrogen fixing biofertilizers. Nitrogen fixing bacteria function under two types of conditions. जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो तरह की कंडीशन में काम करता है, एक सिम्बायोटिकली एंड एज फ्री लिविंग, दैट इज नॉन सिम्बायोटिक, एज वेल एज एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एसोसिएटिव मतलब किसी के साथ एसोसिएशन में, किसी के साथ मिलके काम करना। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, they live freely in the soil and perform nitrogen fixation. Some of them are, बेटा ये फ्रीली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और इनमें से कुछ कोई होते हैं सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लिविंग ऑन ऑर्गेनिक रिमेन्स, एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर, बैसिलस पॉलीमैक्सा, कोलेस्ट्रिडियम, बेंजरनिकिया। These are saprotropic. They are further distinguished into aerobic and anaerobic form. Aerobic means doing decomposition in the presence of oxygen, anaerobic in the absence of
oxygen. The property of nitrogen fixation is also found in photoautotropic bacteria. जो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टी हमारी फोटोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में, फोटोऑटोट्रॉपिक मीन्स बैक्टीरिया विच कैन मेक देयर ओन फूड with the help of light. Example, Rhizobium, Rhodosudomonas, Rhodospirillum, Chromantium. These are the photoautotropic bacteria. These bacteria fix nitrogen photoautotropically. And inoculation of soil with these bacteria help in, अगर हम ये बैक्टीरिया सॉइल में डाल देते हैं तो क्या होता है, सॉइल की यील्ड इंक्रीज होती है. एंड कटिंग डाउन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की जो हमारी यूज़ अवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज़ोटोबैक्टर अक्रिंग इन फील्ड्स ऑफ कॉटन. एज़ोटोबैक्टर जो है हमारा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉटन फील्ड में, मेज़ में, ज्वार में एंड राइस में. नॉट ओनली इंक्रीजेज द यील्ड, के लिए यील्ड नहीं इंक्रीज करते, और हमारी जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की है कट अवेलेबिलिटी, उसको क्या करते हैं 10 to 25 kg पर हेक्टर उसको कट डाउन कर देते हैं. इट्स इनोकुलेंट इज़ अवेलेबल अंडर द ट्रेड नेम ऑफ एज़ोटोबैक्टीरियन. और बेटा अगर आप इसका इनोकुलेंट लेना चाहते हो एज़ोटोबैक्टर का, तो आपको किसके नाम से मिलेगा, एज़ोटोबैक्टेरिन. राइजोबिया जो हैं is are soil bacteria which are able to colonize the legume roots and राइजोबिया करता है बेटा लेग्यूम की रूट्स पे जाके कोलोनाइज करके एक रूट नोड्यूल्स बनाने में हेल्प करता है. एंड फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली, और जो नाइट्रोजन होती है उसको सिम्बायोटिकली फिक्स करने में हेल्प करता है राइजोबिया. The morphology and physiology of rhizobia will vary from free living condition to the bacteroid of nodules. ये हमारा फ्री लिविंग कंडीशन से लेके कहाँ तक एक्ट करता है, एज अ बैक्टीरियोइड ऑफ नोड्यूल्स, जो रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है ये हमारा लेग्यूम क्रॉप्स की. दे आर the most efficient biofertilizer as per the quantity of fixed nitrogen. There are 7 genera that are highly specific in forming nodules in legumes, referred to as a cross inoculation group. बेटा हमारे पास राइजोबिया के 7 जेनराज हैं जो लेग्यूम्स में नोड्यूल्स बनाने में हेल्पफुल हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप. एज़ोटोबैक्टर इज़ अ जीनस ऑफ हेट्रोट्रॉपिक. ठीक है, राइजोबिया और राइजोबिया हमारे कौन से थे, फोटोऑटोट्रॉपिक. एज़ोटोबैक्टर कौन सा है हमारा, हेट्रोट्रॉपिक, बट इट इज़ फ्री लिविंग, that is non-symbiotic. Nitrogen fixing bacteria present in alkaline and neutral soil. It is aerobic in nature, that is in the presence of oxygen. Recommended for non-leguminous crops. बेटा हम इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, एज अ बायोफर्टिलाइजर फॉर नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स लाइक पैडी, मिलेट्स, कॉटन, tomato, cabbage and other monocotyledonous crops. Azotobacter also produces growth promoting compound. Azotobacter performs well if the soil organic matter content is high. Response to Azotobacter has been
seen in rice, maize, cotton, sugarcane, pearl, millet, vegetable and some plantation crops. So this Azotobacter is a heterotrophic free living nitrogen fixing bacteria. Next is the algal, or you can say cyanobacteria, blue green algae, free living nitrogen fixing cyanobacteria. A number of free living cyanobacteria, free living means non symbiotic, or blue green algae, have the property of nitrogen fixation. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया? एनाबीना, नॉस्टॉक, उलोरसीरा, टोटिपोथ्रिक्स, साइलेंड्रोस्पिरमम, स्टिगोनोनिमा. These are the blue green algae, or you can say cyanobacteria, which act as a biofertilizer for nitrogen fixation. Cyanobacteria are photosynthetic microorganisms. Therefore, they add organic matter as well as extra nitrogen to the soil. These chlorophyll containing prokaryotic organisms fix atmospheric nitrogen. So if they are photosynthetic, that they make their own food with the help of pigment, that is chlorophyll. Illoceria fertilissima is considered to be the most active nitrogen fixer of rice fields. Slendrospermum licheniforme grows in sugarcane and maize field. Cyanobacteria are extremely low cost biofertilizers. Phosphate, molybdenum and potassium are supplied additionally. Third, loose association of nitrogen fixing bacteria. These bacteria group live partially within the roots and partially outside. ये जो बैक्टीरिया होते हैं आधे जड़ों पे होते हैं, आधे बाहर वाली साइड पे होते हैं. क्लियर है? So there is a fair degree of symbiosis between the host and the bacteria. So these are symbiotic nitrogen fixers. Hence they are called associative symbiotic, because there is a association between host and bacteria. Azospirillum is an important bacterium in this group, recommended for millets, grass, wheat, maize, sorghum, rice, etc. Symbiotic nitrogen fixing bacteria they form a mutually beneficial association with plant. Mutually benefited bacteria obtain food and shelter from plant. In return, they give to the plant parts for their fixed nitrogen. The most important group of symbiotic nitrogen fixing bacteria are Rhizobia, that is Rhizobium. They form nodules on the roots of legume plants. There are about dozen Rhizobium species which form association with the roots of different legumes. Example, Rhizobium leguminosarum, Rhizobium lupini, Rhizobium trifoli, Rhizobium meliloti, Rhizobium fazoli. These are the different species of Rhizobium which form nodules on the root of legume plants, and
living in a symbiotic relationship for the nitrogen fix as a nitrogen fixing bacteria. So these bacteria are also called rhizobia. They can live freely in the soil but cannot fix nitrogen except for a strain of Rhizobium. They develop the ability to fix nitrogen only when they are present inside the root nodules. They are free living, but when they are in root nodules, having ability to fix nitrogen. In the nodule cells, bacteroids lie in a group surrounded by a membrane of the host cells, which is lined by a pink red pigment called leg hemoglobin. Presently, cultured of Rhizobium species for different crops are raised in the laboratory. Frankia, a nitrogen-fixing mycelial bacterium, Actinomycetes, is associated symbiotically with the root nodules for several non-leguminous plants like Casuarina, Alanus, Alder, Myrissa, Rubus, etc. The leaves of the few plants, example Ardisia, develop special internal cavities for providing space to symbiotic nitrogen fixing bacteria. Xanthomonas and Mycobacterium are the example of nitrogen fixing bacteria which develop special internal cavity for providing space to these bacteria. These bacteria are present in a special internal cavity within the leaves of the few plants. Such leaves are constant source of nitrogen fertilizer to the soil. Symbiotic nitrogen fixing cyanobacteria. Blue-green algae form symbiotic association with several plants like cascade roots, liverwort, azolla fern, lichenized fungi, azolla in an aquatic floating form found in temperate climate suitable for paddy cultivation. The fern appears as a green mat over water which become reddish due to excessive anthocyanin pigmentation. Blue-green algae, cyanobacteria, and azolla present as a symbiote with this fern in the lower cavities actually fixing nitrogen, atmospheric nitrogen. So here are so many examples which are showing symbiotic nitrogen fixing nitrogen fixing cyanobacteria. So next is the Azulopineta, also a small free living freshwater fern which multiply very rapidly and act as can coexist with rice plant because it does not interfere with their growth. Anabina azula resides in the leaf cavities of the ferns, also fixes nitrogen. So this is all about the different agriculturally important beneficial microorganisms: free living, symbiotic, then associative and endophytic nitrogen fixer including cyanobacteria. Goodbye.